एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट हुआ और उम्मीद भी थी, लेकिन हाँ, इतनी बड़ी मूव्स नहीं देखने को मिली जितनी हम सोच के चल रहे थे। और पिछले 2 दिन की तरह हमने आज भी एक नेगेटिव साइड पर ही क्लोजिंग दिखाई है और अब हम आ गए हैं एक बहुत बड़ी सपोर्ट के आसपास। आप ये देखिए, जो 17,550 की एक्सपोर्ट है, अगर क्लोजिंग बेसिस पर हम नीचे क्लोज होते हैं 17,550, तो उसके बाद जो अगला टारगेट निकल के आता है वो है 17,485 के आसपास का। और मैं आपका एक चीज का ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर हमने 17,450 के नीचे क्लोजिंग दिखाई तो उसके बाद तकरीबन 400 से 500 पॉइंट की और गिरावट की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो इन दो पर प्राइसेस पर आप नजर रखिएगा। और जैसे मैं आपको कह रहा था, मुझे ये जो कैंडल एक तेजी की दिखी थी, मैंने क्या कहा था कि आप इस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। और हमने दो जो मेरी ये ट्रेंड लाइंस है, इनके बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं। एग्रेसिव बाइंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दिखेगी और एक बड़ा फॉल हमें दिखेगा अगर हम 17,450 के नीचे क्लोज होते हैं। इसके बीच में फिलहाल के लिए एक नो ट्रेडिंग जोन को ही रखिए। अगर थोड़ा सा रिस्क लेके आप ट्रेड करना चाहेंगे तो 17,450 के आसपास आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, एक बाउंस की उम्मीद के साथ, केवल उम्मीद के साथ हैजिंग करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन 17,450 के नीचे की क्लोजिंग वीक क्लोजिंग होगी, तो देखभाल कर ही ट्रेड लीजिएगा। और अब इसके साथ साथ मैं अपनी व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, आज हमने 2 दिन स्टॉक्स क्लोज किए बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ और 2-3 को कैरी किया। बीपीसीएल को हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट, तकरीबन 8 रुपए प्रॉफिट के साथ क्लोज किया है। 14,310 के आसपास का प्रॉफिट मिला। मैकडोवल में 24 रुपए का 24 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहा, 1250 का शेयर का लॉट है, तो तकरीबन 30,000 के आसपास का प्रॉफिट रहा। एचडीएफसी के अंदर हम स्लाइटली सा 4 से 5 रुपए नेगेटिव साइड पर क्लोज हुए हैं, पोजीशन कैरी है हमारी। इन्फोसिस के अंदर अभी हम 4-5 रुपए प्रॉफिट में है, ये भी पोजीशन कैरी है जो हमने 7-8 दिन के व्यू के लिए ली है। सेल के अंदर हम तकरीबन 1.5 रुपए के आसपास नुकसान में है और 75 पैसे के आसपास हम ऑप्शन को जो हमने हेज रखा था उसमें प्रॉफिट में है। तो केवल 70-75 पैसे के आसपास हम इसके अंदर अभी क्लोजिंग बेसिस पर लॉस में है और 9500 का शेयर का लॉट है, इसीलिए हैजिंग मस्ट थी। जो ट्रेड हमने मार्केट पे एक्सपायरी के लिए छोड़ दिए थे, उसमें सबसे एक स्टॉक था दिव्यस लैब, जो हमने कल के लिए बनाया था, बुल स्प्रेड बनाया था। एक पहली ऑप्शन कॉल की खरीदी थी और आगे की कॉल की ऑप्शन बेची थी, उसमें हमें तकरीबन 31 पॉइंट्स का नुकसान रहा। अमाउंट वाइज 6200 थे। बैंक निफ्टी का एक बुल स्प्रेड था जिसके अंदर 115 रुपए के आसपास का हमें ओवरऑल लॉस रहा, जिसके अंदर 2875 के आसपास का हमें नुकसान हुआ। और आज इंट्राडे के अंदर हमने एक निफ्टी ऑप्शन को बुल ऑप्शंस के थ्रू बाय किया था, तो वो हमें तकरीबन 22-23 रुपए का नुकसान उसके अंदर हुआ, क्योंकि एक नीचे की कॉल बाय की थी, ऊपर की हमने सेल करके ट्रेड कर रही थी। तो ये थी मेरी आज की परफॉर्मेंस। ओवरऑल मेरा आज का प्रॉफिट रहा 33,000 के आसपास का। ओवरऑल शीट को मैं हमेशा काउंट करता हूं और जिसने मेरी परफॉर्मेंस को ड्यूरिंग द मार्केट एनालाइज करना है, उसके लिए मैं आपको 7 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट एक टाइम दे सकता हूं। अगर आप मेरे को एनालाइज करना चाहते हैं, केवल मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ड्यूरिंग द मार्केट मेरे रिजल्ट्स को देखिए। आपकी इच्छा हो, आपको मेरे रिजल्ट्स पसंद आए तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट ले सकते हैं या मैं आपको पूछ के आपको एग्जिट दे दूंगा। और मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड करूंगा और मेरी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी
घूम फिर के हमने एक बड़ी सपोर्ट ब्रेक कर दी जो इसके ऊपर ही क्लोज हो रही थी। देखिए इंट्राडे में 2-3 बार हम निकले जरूर, लेकिन क्लोज इस बार नीचे हुई है। तो अब लगता है कि हम 37,300 के आसपास जा सकते हैं। अगर उस वहां नहीं संभले तो एक बड़ी मूव नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो देखभाल कर ही ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर लीजिएगा। बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है, आप ये देखिए। वैसे यहां से भी देखिए, पहले भी बनता लग रहा था, यहां से हम पलट गए थे, यहां भी बन रहा था, यहां से हम पलट गए थे। अब ये कितना कंफर्मेशन है देखिए, वैसे तो 97% के आसपास कंफर्मेशन है, लेकिन ये 3% की पॉसिबिलिटी भी आपको ट्रैप कर सकती है। तो एक बार क्रॉस होकर नीचे ट्रेडिंग होनी शुरू हो तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं हैजिंग के साथ। कॉल बाय करनी होगी, फ्यूचर सेल कर सकते हैं। उस केस में पहला टारगेट आपको 300 सॉरी, और उसके बाद 36,500 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो उस केस में आप शॉर्ट साइड पर ट्रेड लीजिएगा देखभालते हुए। अब बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस ने आज 2500 के आसपास की ट्रेडिंग दिखाई है, लेकिन नीचे क्लोज नहीं हुआ। 2485 के नीचे क्लोज नहीं हुआ। अगर गिरता क्लोजिंग देता तो 2445 और 2350 तक के टारगेट भी दिख सकते हैं। और मैं अभी फिलहाल इसके अंदर बुलिश नहीं हूं। मेरे हिसाब से एक क्रॉसओवर, बेरिश क्रॉसओवर मिलना चाहिए और 2425 और उसके बाद 2350 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक ने देखिए सपोर्ट ली अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज पर, और पिछले 3 दिन से यही इसके लो लग रहे हैं। अगर कल हम गिरावट के साथ ओपन होते हैं और हम 1590 किसी भी कारण से ब्रेक करते हैं तो आपको टारगेट फिर से 1575 और 1550 तक के देखने को मिल सकते हैं। देखिए पिछले 4 क्लोजिंग को देखिए, तकरीबन एक के बाद एक नए लो की तरफ बनी है। मैं अभी ज़्यादा फिलहाल बुलिश नहीं हूं, और अगर गिरावट के साथ खुलता है तो आपको 1575 तक के टारगेट दिख सकते हैं और उसके बाद 1550 भी। लॉन्ग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बैंकिंग सेक्टर में करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है। एचडीएफसी ने नीचे की तरफ से एक बाइंग दिखाई है, लेकिन मेरा प्राइस 2715 के आसपास का है। अगर गिरावट में वहां मिलता है तो बिल्कुल मैं ऐड करूंगा। और जबकि एचडीएफसी को मैंने अपने ग्रुप के अंदर यहीं से भी लॉन्ग किया है। मेरा ये मानना है कि अगर 2775 के ऊपर क्लोजिंग या 2800 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आपको एक शार्प मूव 2900 तक की देखने को मिल सकती है। लेकिन अब जिसने नया ट्रेड लेना है, जा तो ले 2800 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर, या 2715 के आसपास, बीच में मत ट्रेड लीजिए लॉन्ग साइड पर। इंडस बैंक ने गिरावट दिखा दी, और मैंने कल क्या कहा था कि अगर ये नीचे की तरफ खुलता है और उसके बाद 10-15 मिनट देखिए, उसके बाद शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। देखिए 1100 के टारगेट लगा दिए, और मेरा 1095 का भी टारगेट है और उसके नीचे 1070 का भी टारगेट है। दोनों टारगेट आते हुए दिख रहे हैं मेरे हिसाब से शॉर्ट का कैंडिडेट बन चुका है। आप इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं। यहां पर भी शॉर्ट किया जा सकता है। 1030 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल करने की स्ट्रेटजी होगी 1095, 1070 और 1050 के टारगेट के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक बिल्कुल अपने बॉर्डर नेक के ऊपर आ गया। यहां से नीचे ट्रेडिंग शुरू करता तो एक शार्प डिक्लाइन 1940 तक का हो सकता है। तो अभी हम केवल 60-65 पॉइंट्स की बात करेंगे, और उसके बाद अगर नीचे क्लोजिंग मिलती है 1940 के बाद, उसके बाद नए टारगेट नीचे के दिखेंगे। लेकिन अभी हम केवल फोकस करेंगे 1940 के प्राइस पर। और अभी आज की एक्सपायरी को हमने नुकसान में रोल ओवर किया है। हाँ, कॉलों में प्रॉफिट आया, लेकिन फ्यूचर्स में उससे ज़्यादा नुकसान था, और हमने फिर से 200 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल कंटिन्यू किया है। और इस पोजीशन को हम कंटिन्यू करेंगे। और जिसने लॉन्ग साइड पर ट्रेड लेना है 1940 या उसके नीचे मिले तो लॉन्ग करिएगा। आईसीआईसीआई बैंक में मेरे पास एक ट्रेड है 709 का, और आज इंट्राडे में इसने 690 के भी टारगेट दिखा दिए और 700 के। और मैंने क्या कहा था आपको, पिछली वीडियो को उठा लीजिए, देख लीजिए। मैंने कहा था कि 700 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन आज की कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से ये एक बेरिश कैंडल है। अगर 699 ब्रेक होता है तो एक बड़ी मूव नीचे की तरफ कम से कम आप ये मान के चलिए 680-85 तक की हो सकती है। लेकिन हमने पोजीशन हेजिंग के साथ बना रखी है और डिप पर बनाई है। अब यहां से और गिरावट आ जाए तो वो बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाया, लेकिन नीचे अगर अपने हाई से स्टॉक को नीचे बाय करते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी तकरीबन 5-7% एक्स्ट्रा की हो जाती है प्रॉफिट की।
तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रैटेजी रहेगी। फिर से 700 के आसपास मिलता है तो आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट होगा 717 और उसके बाद 730 का। एक्सिस बैंक ने आज एक बड़ी गिरावट दिखा दी और अब तो सपोर्ट भी ब्रेक कर दी, और मैंने इसको अपने ग्रुप के अंदर ही बुल स्प्रेड बनाया हुआ है और उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि हमने एक स्ट्राइक पहली खरीदी है और ऊपर की आगे की स्ट्राइक बेची हुई है, तो कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, 5 से 6 रुपीस का रिस्क है। लेकिन मेरी पोजीशन फ्यूचर्स के अंदर है और मैंने साथ में ऑप्शन बाय करके, पुट बाय करके ट्रेड लिया हुआ है, तो उस केस में मेरे को फ्यूचर्स में ज्यादा नुकसान आता है, उसके कंपैरिजन में पुट के अंदर प्रॉफिट कम है। तो आज के अगर रेट के हिसाब से देखें तो मैं इसके अंदर नुकसान में हूं। और आपको पता होगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने एक पोजीशन को रोल ओवर किया था, आपको ध्यान होगा, मैंने 783 पर एक पोजीशन ली थी, सारे महीने उसे देखता रहा, उसके बाद मैंने अगले महीने पे रोल ओवर किया शॉर्ट साइड पर, और आज देखिए मेरे कितने बढ़िया प्रॉफिट आज मुझे मिल रहे हैं। 784 पर मैंने ट्रेड लिया था शॉर्ट साइड पर, और आज इंट्राडे में 765 के प्राइसेस भी देखने को मिल गए। तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में मैं इस टाइम आ चुका हूं, और अगर कल फिर से गिरावट दिखती है तो एक बार अपनी उस पोजीशन से एग्जिट होऊंगा प्रॉफिट लेकर, और फिर से री एंट्री करूंगा लॉन्ग साइड पर 755 के आसपास। तो ये एक मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी कल के लिए एक्सिस बैंक के अंदर। तो जिसको बाय करना है 755 के आसपास गिरावट पे मिले तो वहां पर हेजिंग के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। स्टेट बैंक को अभी हम बाय नहीं करेंगे। कल के दिन में एक बहुत बड़ी मूव लगाई थी और मेरा प्राइस जो रहेगा इसको बाय करने का वो 430 और उसके नीचे का रहेगा, उससे पहले मैं बाय नहीं करूंगा। हाँ, ओवरबॉट होगा तो शॉर्ट जरूर करूंगा, जिसकी संभावना अभी कम है। अभी केवल 47 की आरएसआई के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए कोई पोजीशन इसके अंदर फिलहाल हम स्टेट बैंक के अंदर नहीं लेंगे और वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर, अपना दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 1 अक्टूबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।